सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स। कैसे जाने वाले हैं आपके 48 घंटे नेक्स्ट। ओके सो और मेरे पास है आज दो पाई विच इज़ रेड एंड येलो। सो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कैरल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन सिलेक्ट। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, देन थोड़ा सा मेडिटेट करिए एंड सिलेक्ट करिए। ओके सो उससे पहले जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके एंड वन मोर थिंग, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये मेरे पास ना कल कुछ ऐसी रीडिंग्स आई हैं जिन्होंने मेरे को अपनी सिचुएशन नहीं बताई है एंड उन्होंने सीधा बोला कि इसका आप बताइए मेरे को। तो मैं एक बात बोल दूं कि आप लोगों की जिस सिचुएशन होती है आप उस हिसाब से ही क्वेश्चन करें और वही क्वेश्चन मुझे करें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ तो मैं बिल्कुल अटल सत्य बताऊँगी या बताती हूँ, या जो मैं बोलती हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी ने हमको कल टेस्ट किया है, ठीक है। लाइक कि उन्होंने कहा है कि मैं आप सबसे पहले आप मेरी सिचुएशन बताइए एंड मैंने उनको सिचुएशन बताई तो वो मुझसे बोलती हैं कि आपकी बात गलत है। सो फिर मैंने उनको पूछा एंड शी आस्क्ड मी कि आप ये बताइए कि एम आई मैरिड और नॉट। तो उन्होंने मुझसे फिर ये पूछा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आपकी जो भी सिचुएशन है आप उस हिसाब से बताइएगा, क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड्स को टेस्ट करोगे तो आगे लाइफ में आपको भी बहुत टेस्ट देने पड़ेंगे, समझ रहे हो आप। सो मेरे से अगर क्वेश्चन करवाना है या रीडिंग करवानी है आपको, तो बहुत अपने स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं, आपकी सिचुएशन जो है सिर्फ वही आप करें, ठीक है। आप वही क्वेश्चन करें मुझसे एंड मुझसे ये ना पूछे कि एम आई मैरिड और नॉट। बाद में मुझसे पूछते हैं रीडिंग कराने के बाद, तो मैं फिर से बोल रही हूँ इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई विल नॉट, ठीक है, मैं रीडिंग नहीं करूँगी फिर। एंड वन मोर थिंग, देखो बोला उन्होंने कि मेरे को टैरो कार्ड्स ना, एक ने नहीं कल मेरे को बोला है, एक ने और बोला है। तो मुझसे कहती है कि मैं टैरो कार्ड्स का देख रही थी कि एक्चुअली ये होते हैं या नहीं, तो आप करके देखो एक बारी, सो आपको समझ आएगा कि ये होते हैं या नहीं होते हैं। ये फालतू की चीज़ तो है नहीं कि कोई भी कर देगा, कुछ भी बोल देगा, है ना। तो आप इस चीज़ को समझो और किसी को जज करने से पहले सबसे पहले आप खुद देखें कि आप क्या पूछ रहे हो और आपको क्या पूछना था, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन करोगे, आप अपनी सिचुएशन बताओ कि मेरे हस्बैंड के साथ या फिर मेरे पार्टनर के साथ, मेरे एक्स पार्टनर में जो भी है, आप उस तरीके से क्वेश्चन करो मुझसे, आई विल आंसर, ठीक है। और अगर आप मुझसे झूठ बोल के कुछ भी पूछोगे तो मैं, और आप पता है अगर ऐसे करोगे ना तो आपका आंसर एक भी सही नहीं मिलेगा। और एक बात और है, फिर जो रीडिंग में आएगा ना, फिर जो मैं बोलूँगी तो वो क्या होता है ना, माइंड में भी सेट होती है चीज़ और फिर वो चीज़ें भी वैसे ही पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ अगेन, जो भी मुझसे क्वेश्चन करे बिल्कुल सिचुएशन बताए अपनी एंड देन फिर पूछे मुझसे, तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको भी। सो हमारे पास है आज दो पाइल। पाइल वन है हमारे पास रेड कैंडल एंड पाइल टू है हमारे पास येलो। सो आप देख सकते हो इनको, रेड पाइल वन एंड पाइल टू है हमारे पास येलो। सो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे जाने वाले हैं, सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे एंड हम रेड कैंडल पाइल वन से शुरू करते हैं कि जिन्होंने भी पाइल वन सेलेक्ट किया है तो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो गुड लक। सो मुझे लग रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे या अभी भी हैं आप, एंड यू आर स्टक ऑन समथिंग एंड आप उस चीज़ से अभी भी नहीं मूव ऑन कर रहे हो। ओके सो मुझे लगता है कि आपको है ना बहुत डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप करे जा रहे हैं। सो उस चीज़ से आप बाहर आएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में एंड सोचो अपने बारे में, समझ रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि आप की लाइफ में ग्रोथ आने लगी है एंड मुझे लग रहा है कि आप नई चीज़ सीखने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी आपको जो पुल करती है बार बार, आप कुछ भी करने का मन बनाते होंगे तो मुझे लगता है कि नहीं करने देती है, आपका मन ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। एंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है कि आपके एक्स पार्टनर या फिर आपकी जिनसे लड़ाई हो रखी थी
मुझे लगता है कई लोगों के लिए वो वापस आएंगे एंड हो सकता है आपको कॉल टेक्स्ट भी करें। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है बहुत फ्री फील कर रहे हो उस टाइम एंड आपको लग रहा है कि ठीक है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना फील नहीं हो रही है, ओनली बिकॉज कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगी हैं धीरे धीरे। लेकिन आप अभी भी अगर उस एनर्जी में रहेंगे 5 ऑफ कप्स की, आपको निकलना है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, ठीक है। जंप करो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। देखिए हो सकता है आप थोड़ा सा उदास भी रहें। मेरे को लगता है कि बहुत कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि मतलब आप थोड़ा सा सामने वाला आपके पास आएगा या फिर आपको कॉल टेक्स्ट करेगा बट आप इग्नोर कर सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है नहीं चाहते हैं उसको अब। हो सकता है कि आप उसको इग्नोर करें एंड वो आपके पास आ रहे हैं, ऐसा मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि एक और नया जो आपका एक्स पार्टनर है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि एक और नया इंसान आपकी लाइफ में जो कि आने वाला है। मेरे को लगता है कि काफ़ी करीब हैं आप उसके एंड ही इज़ कमिंग। आप अपने हिसाब से देखो, हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल हो आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी रिसीव हो रहा है मुझे। एंड मुझे लग रहा है एकदम से ना आपकी मन मतलब चेतन हो जाएगा, एकदम से आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है लाइफ में और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आप कुछ तो ऐसा नया सीखना चाह रहे हो। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका फोकस अब शायद कहीं और ही है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप हो सकता है कि मून कंडीशन में हो, लाइक आपको लोग बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं कभी भी कुछ भी, लेकिन आप सुन के इग्नोर कर रहे हो। एंड आपके मन में ना लेकिन बात बैठ रही है, कुछ भी अगर कोई बोलता है तो आप भले ही उस टाइम इग्नोर कर दो, लेकिन आप उसके बारे में डीप थिंकिंग करोगे, ऐसे मुझे फील हो रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील हो रहा है लाइक लेफ्ट आउट फील करोगे, अलोन फील करोगे कि मैं ही क्यों, इस तरीके से आपके मन में सवाल आएंगे। बी केयरफुल अबाउट दैट। नॉट इट्स नॉट अ बिग डील, बट ठीक है। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज पे या ध्यान देंगे, योगा करने के लिए खुद को मोटिवेट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ना जाने का बहुत मन करेगा ठंडी ठंडी जगह पे। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है प्लानिंग करो आप, तो ये भी पॉसिबल है। एंड आप जैसे ही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आएंगे एंड आप देखेंगे कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें सही जा रही हैं। एंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है आप रिस्क लो कोई। अगर आपको रिस्क लेनी है तो उसके आप अच्छे बुरे फल देख लें, देन आप आगे बढ़ें, ओके। देखिए आप किसी पर्सन के साथ ज़बरदस्ती मतलब जा नहीं सकते, लाइक कि अगर आपको सामने वाला आपको मना रहा है या कुछ भी, तो मुझे ये फील हो रहा है आप अपने पूरे मन से नहीं जाओगे उसके पास, ना आप बिल्कुल सच्चे दिल से जाओगे उसके पास। वो इतना मनाएगा तो थोड़ा बहुत है कि आप थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, या फिर आप मैसेज वगैरह का रिप्लाई कर दो या फिर कॉल कर लो, बट आप दिल से तो नहीं करोगे, ऐसा मेरे को ये फील हो रहा है। भले ही आप कर दो, उसको माफ़ कर दो, जो भी हो, बट हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी भी लग रही है मुझे। देखिए आप जो है अपने आप को ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको ये काम नहीं करना है, बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हैं ना कि सब आपसे बहुत खुश रहते होंगे। कई लोग ऐसे हैं बोलेंगे कि मैम ये तो गलत है मेरे से, लेकिन मेरे को लगता है कि आप में ना बहुत चाइल्डिश नेचर है। एंड मुझे लग रहा है कि आप जब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे तो काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। और मुझे ये भी लग रहा है कि न्यू ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू रिलेशनशिप होगा। इस तरीके से भी चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं। इसको भी आप देखो, नज़रअंदाज मत करो, जो भी आपको ऑफ़र आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। लाइक भूलने की, देखो अब ये मत कहना कि मैम पॉसिबल नहीं है भूलना किसी को।
सो देखो, नहीं है तो वो बात अलग है, बट अगर सामने वाला आपको इग्नोर किए जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको भी भूल जाओगे ना। सो आप भी कई बार ही ऐसा सोचोगे कि नहीं नहीं नहीं, आप कितनी बार मना करो, कितनी बार आप मतलब सोच लोगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, हैं। बाद में तो नहीं सोचोगे, कई दिन बाद आप भी सोचोगे कि वो मूव ऑन कर गया तो मैं क्यों नहीं। सो इस तरीके से आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। सो आप देख लो उस हिसाब से। मुझे लगता है आप किसी पे ऐसे उंगली करोगे, लाइक मेरे को क्यों ऐसा, मेरे से बात क्यों नहीं करी है, या फिर मेरे से मिलने क्यों नहीं आई है, मेरे से ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। सो इस तरीके से आप, हो सकता है कि आप किसी इंसान पे गुस्सा करें इस तरीके से। सो ये भी बहुत नज़र आ रहा है, लाइक आप बहुत एंग्री हो सकते हैं किसी पे। सो भाई आपका ये पर्सनल मैटर है। सो मेरे को पता है क्या, सामने वाले को ना आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस कारण वो वापस आएगा। देखिए, जो भी आपको ऑफ़र रिसीव हो रही है, आप प्रैक्टिकली सोचें एंड एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोगों के ऊपर ना प्रेशर हो सकता है माँ बाप का, शादी के लिए, शादी के लिए ही लग रहा है ज़्यादातर तो। एंड आप पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। एंड आप उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रहे होंगे उनके बारे में, आपके पर्सन के बारे में, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ऐसा ही कुछ होगा। सो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लो फिर, जो भी है सिचुएशन। तो देखिए, मेरे को ना ऐसा फील नहीं हो रहा है, ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत, किसी के आने से आप बहुत ज़्यादा खुश हों। सो ये तो मेरे को नहीं नज़र आ रहा है कि आप किसी के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। बट ठीक है, मेरे को बहुत आपका दिल ना उदास है एकदम से, तो हो सकता है कि उदास रहे, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड हमेशा बोला करो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। एंड बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही सेंड किया करो, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आपका ना ट्रस्ट, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पे, और ना कर पाओगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपको यही लगेगा कि ये फिर से आ गया है, ये धोखा दे के चलना चला जाए मेरे को, तो ये फीलिंग भी आ रही है। भागो मत, सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको फेस करनी है, समझे। सो ये थी हमारी पहलपन की रीडिंग, ओके। सो हम देखेंगे टैरो कार्ड से, हमने टैरो कार्ड्स जो मंगवाए थे, ओके। ओके, सो आई लव दीज कार्ड्स, सो क्यूट। सो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके कैसे हैं, कैसे जाएंगे, सो हम वो देख लेते हैं, ओके। सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो इस टाइम, नो। देखो, अभी मैं बताती हूँ कि क्या, ओके। सो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है आपकी, एंड आपको हो सकता है ऑफ़र मिले। यस, मैंने जो बोला है न्यू पर्सन की एंट्री है, सो डेफिनेटली है, इसको कोई नहीं रोकने वाला। एंड ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल। सो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। एंड यस, जो बोला था 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। सो जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आप ये ऑफ़र भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना है, देन एक्सेप्ट योर न्यू ऑफर, ओके। 8 ऑफ रॉड्स, सो येस, इट्स अ कम्युनिकेशन। सो मुझे लगता है मैसेज, कॉल कुछ तो आएगा ही। एंड हो सकता है जो आपसे नया रिलेशन बनाना चाहता है कि कोई, तो हो सकता है वो आपको डेफिनेटली इमोशनल
फील करोगे आप। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी चेंजेस आएंगे एंड मुझे लगता है सेलिब्रेशन टाइम है। सो गो अहेड एंड लेट गो करो चीज़ों को और आप देखोगे ना आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं। सो ये जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं मेरे हिसाब से। सो मेरे को लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरीके से आपकी चीज़ें होंगी। बट मेरे को लगता है कि प्लीज़ मतलब पेशेंस रखो अपने आप में एंड काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं आपकी 48 घंटों में। सो क्या बोलूँ मैं, बी पॉजिटिव। ओके, सो ये थी हमारी रीडिंग पाइल 1 की एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो पाइल 2 का देखते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था। ओके, सो जिन्होंने ये येलो कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था उनके ये नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अभी कोई मैसेज नहीं आया, जस्ट तो मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो मुझे ये फील हो रहा है। सो आप ना डिसीजन जो नहीं ले पा रहे हैं, सबसे पहली बात ना आप अच्छा बुरा अपना खुद का नहीं देख पा रहे हो। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है एंड क्या बुरा है। बट एक बात और है, आप ना अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो लेकिन आफ्टर 48 आवर्स तो मुझे लगता है बहुत जल्दी डिसीजन ले लोगे इस बात का कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जो भी आपका मन में चल रहा है इस टाइम। सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में एंड आप अगर गलत साइड जाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कोई आपको रोक दे टोक दे। इस तरीके से भी मुझे एनर्जी आ रही है। मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे। सो अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगी आपको। सो मेरे को ये भी रिसीव हो रहा है एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जो है कोई आपके साथ बहुत हैप्पी फील करता है एंड मुझे लगता है कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो लोग दोस्त सिचुएशंस में फंसे थे अब जाके नहीं फंसे रहेंगे। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि नाउ जिनका सेपरेशन था तो मुझे लगता है कि वो लोग आएंगे एक साथ। सो आप भी इसमें खुश रहेंगे एंड सामने वाला पर्सन भी खुश रहेगा। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि न्यू ग्रोथ है आपकी लाइफ में एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कई लोगों के लिए ये एक्स पार्टनर हो सकते हैं, यही होंगे। एंड मुझे लगता है जिनकी शादी भी हो गई है तो भी अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया तो मुझे लगता है कि वो आएगा वापस। बट दे आर टेकिंग टाइम। सो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है ना किसी चीज़ में तो बाकी आगे जाके सब कुछ बहुत अच्छा होता है। सो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है एंड बी पॉजिटिव। बस सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं। बस 2 काम आपको हमेशा करने हैं, बी पॉजिटिव एंड पेशेंस। आप थोड़ा सा इमोशनल फील करोगे कि लाइक क्यों चले गए थे आप उनसे क्वेश्चन करोगे तो मैं बोल रही हूँ आप क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना। आपको क्वेश्चन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आप फिर से इनको खो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करोगे आप पुराने तो हो सकता है लड़ाई झगड़े फिर से चालू हो जाए। सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा उदास थे ना तो मुझे लग रहा है आप बहुत हील हो चुके हो और हील हो जाओगे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। काफ़ी ज़्यादा हील हो जाओगे आप, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में, सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेंगी आपकी। सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है एंड मुझे लग रहा है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। लाइक आप कोई बात को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि यू डोंट वांट टू लीव, उसको ना छोड़ना चाहते हो आप, बस उसको पाना चाहते हो कैसे भी करके। ठीक है, सो मेरे हिसाब से बी केयरफुल अबाउट दैट एंड चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में जा सकती हैं। एंड सबसे पहली बात, आपको उनसे कोई भी दोबारा तिबारा कोई भी पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है चीज़ों को संभाल लेंगे एंड जो भी बात हुई थी मुझे लगता है आप लेट गो कर लेंगे, क्योंकि आप इतने स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। सो आपको कोई दिक्कत नहीं है लेट गो करने में किसी को। एंड मुझे लगता है कि आप बातों को भी लेट गो जल्दी कर दोगे, चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे। सो आप देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। सो डोंट वरी, हो सकता है कोई आपको मनाए लेकिन आप थोड़ा सा तो नखरे करोगे कि मेरे को नहीं मानना है, क्यों गए थे आप।
बट ज़्यादा मत करना। थोड़े बहुत तो चलते भी हैं बट ज़्यादा मत करना। सो नहीं तो गड़बड़ है। ये हवा से हो गई है, कोई बात नहीं। ओके, बहुत हद तक हील हो जाओगे आप, बहुत हद तक। डोंट वरी कि आप परेशान रहोगे, मेरे को नहीं लग रहा है आप बहुत परेशान रहोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप काफ़ी हील हो चुके होगे एंड काफ़ी समझदारी आ चुकी है आपके अंदर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें लोगों के बीच में सही हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। आप भगवान से रोज़ प्रे कर रहे हो आई थिंक, और नेक्स्ट 48 आवर्स में और भी ज़्यादा प्रे करोगे कि अभी जितना ठीक हुआ है उससे भी कई गुना ज़्यादा ठीक हो जाए। सो मेरे को लगता है ना, आप राइटिंग टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। राइटिंग टेक्निक मैं बता दूंगी कि मैं आपको कैसे करनी है राइटिंग टेक्निक, उससे आपको ना बहुत फ़ायदा होगा। सो राइटिंग टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बारे में ये भी बताऊँगी कि कई लोग बोलते हैं कि कुछ भी यूज़ करो पेन, कोई भी पेन यूज़ करो, तो ऐसे मत करना। मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना है। कई लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि कई लोगों के लिए ऐसा भी आपका पार्टनर हो सकता है आपसे सॉरी बोले, माफ़ी मांगे आपसे। और कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप जो है थोड़ा सा उनसे गुस्सा रहें कि क्यों आखिर ऐसे, क्यों आप मुझे छोड़ के गए थे, या क्यों, कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी। सो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, एक्चुअली मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग अपनी पावर में आ जाओगे कि मैं आपसे कम नहीं हूँ। सामने वाला अगर आएगा भी ना, तो आप ये कहोगे मैं आपसे कम नहीं हूँ, और आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट मेरे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरीके से हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आए। सो ये भी मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो मुझे लगता है कि आप शायद लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, या फिर उनको पता है कि आप में कितना पोटेंशियल है कुछ भी चीज़ हासिल करने का। सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है सोच रहे हो कि इनके साथ लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, तो इस तरीके से भी एनर्जी रिसीव हो रही है। सो ये सोच रहे होंगे। सो इस तरीके से हो सकता है ये वापस आएँ आपके पास। मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं रीडिंग, हो सकता है 80% वापस आ सकते हैं। एंड देखो, इट्स अ जनरल रीडिंग, फिर से बोल रही हूँ, रेजोनेट करे ना करे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। सो ये मत कहना ये सिचुएशन से रेजोनेट करी ना करी। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप दोनों पाइल भी देख सकते हो, कोई भी आप देख सकते हो, पूरी रीडिंग देखो आप, किसने मना किया है। देखिए, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चलेंगी, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में अच्छा बहुत होगा। सोचोगे, डीप थिंकिंग करोगे, फोकस भी करोगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस तरीके से भी ध्यान दोगे। बाकी तो ठीक है, बाकी ऑल गुड है, डोंट वरी। मुझे लगता है आप बहुत हील हो जाओगे, हद तक, बहुत हद तक हील हो जाओगे, एंड यू फील सो गुड, यू विल फील सो गुड। ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। सो हम देखेंगे आपके जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं उसमें क्या क्या पॉसिबल है। ओके। सो एक्चुअली मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो कार्ड्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ऐसा नहीं है मेरे पुराने कार्ड्स छोड़ दूँगी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनसे ही मैंने सीखा है। सो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अभी थोड़ा सा नए कार्ड्स आए हैं तो अच्छा लग रहा है। ओके। सो आपका भाग्य चेंज होने वाला है, एज आई टोल्ड यू। यस, 9 ऑफ कप्स। सो आपकी सारी विशेज़ हो सकता है पूरी होने वाली हो बहुत जल्दी। सो गो फॉर इट। एंड यस, मैं जो बोल रही थी, एक्स पार्टनर या फिर जो आपको छोड़ के गए थे वो वापस आ सकते हैं, बहुत पॉसिबल है। समटाइम्स आप बहुत उदास रह सकते हैं इनसे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। एंड मुझे लगता है कई लोग रिस्क लेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। सो यस, एस ऑफ रॉड्स आए, तो आप लोग जो है ना, काफ़ी हद तक ना एक्सेप्ट कर लोगे अपने पार्टनर को। सो 2 ऑफ रोड्स, कई लोग ऐसे भी हैं जो सोच सकते हैं क्या करूं क्या ना करूं, तो ये भी पॉसिबल है। बट मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, बहुत चीज़ों में चेंजेस आएंगे।
एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको शांति सुकून मिलेगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, उससे निकलो बाहर एंड आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओके। नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगेन डीप थिंकिंग नहीं करनी है ज़्यादा। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग करें, ओवर थिंकिंग मत करना। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। एंड जैसे कि मैंने चीज़ों को बताया है शुरुआत में कि आपको कैसे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, तो आप उसी तरीके से क्वेश्चन करें। एंड जो डोंट जज एनी टैरो कार्ड रीडर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।